दोस्तों, आज हम एक ऐसी कौम की कहानी सुनेंगे जो पहाड़ों को तराश कर शानदार महल बनाती थी। दुनिया उसे कौम समूद के नाम से जानती है। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह को नबी बनाकर भेजा, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पैगाम मिला तो ज्यादातर लोगों ने घमंड किया और इनकार कर दिया। समूद अरब के एक हरे भरे इलाके में रहते थे। उनके पास उपजाऊ जमीन थी, पहाड़ों को काटकर बने महल थे और व्यापार का मजबूत सिस्टम था। उनकी कारीगरी देखकर लोग हैरान होते थे कि ये लोग पत्थरों से इतने सुंदर घर कैसे बना लेते हैं। लेकिन इतने वैभव के बावजूद वे अल्लाह को याद करने के बजाय मूर्ति पूजा और घमंड में डूब चुके थे। अल्लाह ने उनकी सुधार और मार्गदर्शन के लिए हजरत सालेह को भेजा। वे उन्हीं के बीच पले बढ़े थे। सब लोग उन्हें इज्जत से जानते थे और उनकी बुद्धिमानी का मान करते थे। उन्होंने अपनी कौम से नरमी से कहा, मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है, वही रोजी देता है। लेकिन कौम के अमीर और घमंडी लोगों ने कहा, सालेह, हमने कभी नहीं सुना कि सिर्फ एक ही भगवान हो सकता है। अगर तुम सच में अल्लाह के भेजे हुए हो तो कोई मौजिजा दिखाओ। कौम ने एक अजीब सा चुनौती रखी, अगर तुम सच में नबी हो तो इस पहाड़ से एक जीवित स्वस्थ ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से पहाड़ की चट्टान फट गई और उसमें से एक नूरानी ऊंटनी निकल आई। पूरी कौम देखकर दंग रह गई। सालेह ने कहा, यह अल्लाह की ऊंटनी है, नाकतुल्लाह, इसे कोई कष्ट मत पहुंचाना। एक दिन यह पानी पिएगी और एक दिन तुम्हारे जानवर। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो सालेह और चमत्कार पर विश्वास ले आए, जो कहते थे, यह तो जादू है, सालेह हमारी परंपरा बदलना चाहते हैं। उनका घमंड बढ़ता गया। ऊंटनी के खिलाफ साजिश। जिन लोगों को ईमान वालों की बढ़ती संख्या पसंद नहीं आई, उन्होंने मन ही मन ईर्ष्या और गुस्सा पाल लिया। ऊंटनी जिस दिन पानी पीती थी उस दिन बाकी सभी जानवर दूर रखे जाते थे। इस बात पर भी वे नाराज हो गए। एक रात उन्होंने गुप्त रूप से योजना बनाई, अगर हम ऊंटनी को नुकसान पहुंचा दें तो सालेह की बात भी खत्म हो जाएगी। सालेह ने बहुत समझाया मगर उन्होंने एक न सुनी। ऊंटनी को नुकसान पहुंचाना। एक सुबह कुछ बदनीयत लोगों ने अल्लाह की दी गई उस ऊंटनी को नुकसान पहुंचा दिया। पूरा इलाका सदमे में आ गया। हजरत सालेह को खबर मिली तो उन्होंने बहुत गंभीर होकर कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब अल्लाह का दंड तुम्हारे करीब आ चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है तौबा करने के लिए। लेकिन वे हंस पड़े और बोले, सालेह हमें डराते रहते हैं। 3 दिनों की मोहलत। पहले दिन लोगों के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, दूसरे दिन वे लाल हो गए, तीसरे दिन काला सा हो गया। यह साफ संकेत था, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमान नहीं लाया। अल्लाह का फैसला। तीसरी रात एक भयानक आवाज आई जिसने उनके घमंड भरे जीवन को खत्म कर दिया। जो लोग हजरत सालेह के साथ थे वे अल्लाह की रहमत से पूरी तरह सुरक्षित रहे। आज भी समूद के तराशे हुए पहाड़ दुनिया को सिखाते हैं कि घमंड और सच्चाई का इनकार कभी भी भलाई नहीं लाता।